हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वन शॉट वीडियो ऑफ द कॉकरोच। ये नीट का बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड लेंथी टॉपिक है। ओके, ये मेरा हैंड रिटेन नोट्स है। आप इसको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहां पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो चलिए देखते हैं अब हम लोग शुरू से कॉकरोच के बारे में। कॉकरोच कैसा एनिमल्स है? ब्राउन एंड ब्लैक बॉडीड एनिमल्स है। किस क्लास में प्रेजेंट होता है? इंसेक्टा। अगर आपको फाइलम पूछेगा तो कौन सा फाइलम में, तो आर्थ्रोपोडा। ठीक है। नेक्स्ट इसका पूछेगा आपका सेब साइज कितना होता है, तो साइज होता है 1/4 इंचेज टू 3 इंचेज। अब इसको सेंटीमीटर में अगर पूछेगा तो 0.6 से 7.6 सेंटीमीटर। ओके। और दूसरी बात क्या है कि कॉकरोच के बारे में बताया गया कि ये नॉक्चुरल ओमनीवेरस होता है। नॉक्चुरल ओमनीवेरस, ओमनीवेरस मतलब होता है सर्वाहारी, मतलब ये सब कुछ खाता है। ठीक है। नॉक्चुरल मतलब कि रात होता है। ठीक है। नॉक्चुरल ओमनीवेरस होता है, मतलब कि ये ओमनीवोरस मतलब कि सब कुछ खाने वाला। नॉक्चुरल मतलब आपका कि ये रात। चलिए इसका आप देखेंगे कॉकरोच के बारे में हमको क्या क्या चीज देखना है। सबसे पहले हमको देखना है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी। दूसरा देखना है एनाटोमी। तो चलिए एक एक करके देखते दोनों। मॉर्फोलॉजी में देखेंगे सबसे पहले कॉकरोच के बारे में। तो देखो सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग के इंडिया में जो सबसे इम्पोर्टेंट स्पेसिस है कॉकरोच का, कॉमन स्पेसिस जो है वो कौन सा है? पेरिप्लेनिटा अमेरिकियाना। क्या नाम है उसका? पेरिप्लेनिटा अमेरिकियाना। कितना, इसका लेंथ कितना होता है? 34 to 53 नैनोमीटर। लॉन्ग विथ विंग्स, इसके पास विंग्स होता है दैट एक्सटेंड्स बियॉन्ड द टिप ऑफ द एब्डोमन, जो कि कहां तक एक्सटेंड रहता है? टिप ऑफ एब्डोमन तक। ठीक है। अब इसका हम लोग क्या देखेंगे? कॉकरोच का बॉडी देखेंगे। तो बॉडी क्या होता है कॉकरोच का? सेगमेंटेड होता है। ठीक है। और 3 सेगमेंट में डिवाइड होता है। कितने सेगमेंट में डिवाइड होता है? डिविजिबल इनटू 3 सेगमेंट। किस कौन कौन सा सेगमेंट में? हेड में, थोरैक्स में और एब्डोमन में। बॉडी जो होता है कॉकरोच का कैसा होता है? सेगमेंटेड होता है। कितने सेगमेंट में बता होता है? 3 सेगमेंट में बता होता है। कौन कौन सा? हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमन। ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे बॉडी के बारे में, कॉकरोच के बॉडी के बारे में। तो जो आपका बॉडी, जो कॉकरोच का जो बॉडी होता है वो किसके द्वारा कवर्ड होता है? कवर्ड बाय हार्ड चिटिनियस एक्सोस्केलेटन, जिसका कलर कैसा होता है? ब्राउन इन कलर होता है। ओके। और देखो बॉडी जो होता है कॉकरोच से किसके द्वारा कवर्ड रहता है? हार्ड काइटिनियस एक्सोस्केलेटन के द्वारा कवर्ड रहता है। हार्ड काइटिनियस एक्सोस्केलेटन का कैसा कलर होता है? ब्राउन कलर होता है। ओके। इन ईच सेगमेंट, प्रत्येक सेगमेंट में एक्सोस्केलेटन हैज हार्डेंड प्लेट। इन ईच सेगमेंट, प्रत्येक सेगमेंट के जो एक्सोस्केलेटन होता है उसके में क्या होता है? उसके पास क्या होता है? हार्डेंड प्लेट होता है। क्या होता है? हार्डेंड प्लेट होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? स्क्लेराइट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्क्लेराइट, वीविया है। ठीक है। तो स्क्लेराइट में देखोगे तो ये स्क्लेराइट का 2 पार्ट्स होगा, एक होगा डॉर्सली और दूसरा क्या होगा? वेंट्रली। एक होगा डॉर्सली, दूसरा क्या होगा? वेंट्रली। स्क्लेराइट में जो डॉर्सली प्रेजेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं टर्जाइट। जो वेंट्रली प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं अस्टरनाइट। ओके। जो वेंट्रली प्रेजेंट होगा उसको बोलते हैं अस्टरनाइट। और ये टर्जाइट और अस्टरनाइट जो होता है ना, एक दूसरे से ज्वाइंट होता है। किसके द्वारा ज्वाइंट होता है? थिन फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन के द्वारा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अर्थोइडल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थोइडल मेम्ब्रेन। देखो ये चीज जो है ना, अभी इतना चीज जो हम लोग अभी पढ़े ये वीविया है। वीविया क्या 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 चीज इसमें देखे कि देखो बॉडी का जो प्रत्येक सेगमेंट होता है, बॉडी के प्रत्येक सेगमेंट के जो एक्सोस्केलेटन होता है उसके पास क्या होता है? हार्डेंड प्लेट होता है, जिसका क्या नाम है? स्क्लेराइट। स्क्लेराइट का कितने पार्ट्स है? 2 पार्ट्स है। कौन कौन सा पार्ट है? एक है आपका डोर्सली पार्ट है, दूसरा वेंट्रली। जो डोर्सल होगा उसको टर्जाइट कहेंगे, जो वेंट्रल होगा उसको अस्टरनाइट कहेंगे। ठीक है। जो डोर्सल होगा टर्जाइट कहेंगे, वेंट्रल होगा अस्टर। पूछा जाता है कौन सा डोर्सल है कौन सा वेंट्रल है, तो डोर्सली कौन सा है? टर्जाइट। वेंट्रली कौन सा है? अस्टरनाइट। और दोनों क्या होता है? एक दूसरे से ज्वाइंट रहता है। किसके द्वारा? थीन फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन के द्वारा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अर्थोइडल मेम्ब्रेन कहते हैं। पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए अब हम लोग देखेंगे किसके बारे में? हेड के बारे में। ठीक है। चलिए हेड के बारे में अगर देखेंगे तो हेड का शेप कैसा होता है? देखो देखो बॉडी के बारे में अभी हम लोग देखे क्या होता है बॉडी। बॉडी को 3 पार्ट्स है। क्या क्या? हेड है,
थोरेक्स एंड एब्डोमेन है। तो अब एक एक करके तीनों के बारे में देखेंगे। चलिए सबसे पहला काम हम देखेंगे किसके, सबसे पहले किसको देखेंगे हम, हेड के बारे में देखेंगे। हेड का शेप कैसा होता है, ट्रायंगुलर इन शेप होता है। कैसा शेप होता है हेड का, ट्रायंगुलर होता है। कैसे कहाँ प्रेजेंट होता है, लाइज एंटीरियरली एट राइट एंगल टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से एंटीरियरली राइट एंगल पर प्रेजेंट होता है, वीविया है। पहली बात शेप कैसा होता है इसका, ट्रायंगुलर होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से क्या राइट एंगल एंटीरियरली प्रेजेंट होता है। किसके द्वारा ये फॉर्म, कितना सेगमेंट से ये फॉर्म होता है, हेड के पास कितना सेगमेंट होता है, 6 सेगमेंट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। इट इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट, 6 सेगमेंट के फ्यूज होने के बाद किसका फॉर्मेशन होता है, हेड का होता है। यानी कि हेड जो होता है कितने सेगमेंट से बना होता है, कितने सेगमेंट के फ्यूजन से बना होता है, 6 सेगमेंट से बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि इट शोज ग्रेट मोबिलिटी, हेड जो आपका होता है ये शो करेगा ग्रेट मोबिलिटी इन ऑल डायरेक्शन, सारे डायरेक्शंस में ये क्या होगा, ग्रेट मोबिलिटी शो करेगा। ड्यू टू किसके कारण, फ्लेक्सिबल नेक के कारण। किसके कारण, फ्लेक्सिबल नेक के कारण। जो कॉकरोच का हेड होता है वो ऑल डायरेक्शन में मूव करता है। किसके कारण ऑल डायरेक्शन में मूव करता है, फ्लेक्सिबल नेक के कारण। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे द हेड कैप्सूल बियर्स पेयर्स ऑफ कंपाउंड आई। जो हेड होता है, हेड के पास कैप्सूल होता है जो कि क्या बियर करता है, पेयर ऑफ कंपाउंड आई। कंपाउंड आई के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे हेड में ही कि हेड के पास क्या होता है, हेड से ए पेयर ऑफ थ्रेड लाइक एंटीना अराइजेस फ्रॉम द मेम्ब्रेनस सॉकेट इन फ्रंट ऑफ आईज। देखो हेड से क्या होता है, एक पेयर ऑफ एंटीना अराइजेज होता है। कहां से, फ्रॉम मेम्ब्रेनस सॉकेट, जो कहां है, आईज के इन फ्रंट। ये पूछा जाता है किससे डेवलप होता है, एंटीना का डेवलपमेंट मेम्ब्रेनस सॉकेट से होता है। कहां प्रेजेंट है, आईज के आगे प्रेजेंट है, फ्रंट ऑफ आईज। नेक्स्ट इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एंटीना आप बताए, एंटीना का फंक्शंस क्या है। तो एंटीना के पास क्या होता है ना, सेंसरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होता है। एंटीना के पास क्या होता है, सेंसरी रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, जो कि हेल्प करता है मॉनिटरिंग द रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स को मॉनिटरिंग करने को, रिसेप्टर्स का मॉनिटरिंग करने में इसका रोल होता है एंटीना। पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एंटीना कितना प्रेजेंट होता है, एक पेयर में प्रेजेंट होता है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, कहां से डेवलप होता है, मेम्ब्रेनस सॉकेट से डेवलप होता है। इसके पास क्या प्रेजेंट होता है, सेंसरी रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। किसमें ये मदद करता है, रिसेप्टर को मॉनिटरिंग करने में। ओके, देखिए अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, कह रहे हैं कि एंटीरियर इंड ऑफ द हेड, हेड का जो एंटीरियर इंड होता है ये क्या बियर करेगा, एक अपेंडेजेज का जो फॉर्मिंग करेगा बीटिंग एंड च्यूइंग टाइप्स। ओके, एंटीरियर इंड ऑफ द हेड क्या होता है, बियर करता है अपेंडेजेज जो फॉर्मिंग करता है बीटिंग एंड च्यूइंग टाइप्स। माउथ, माउथ पूछा जाएगा आपका कि आपका जो यहाँ माउथ छूट गया है, आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि कॉकरोच का जो माउथ होता है किस टाइप्स का होता है, तो बीटिंग एंड च्यूइंग टाइप का। पहले बीट करता है मतलब तोड़ता है, उसके बाद चबाता है, ये इसका कॉन्सेप्ट है। मतलब कॉकरोच इस तरह से, मतलब इसका जो माउथ होता है किस टाइप का होता है, बीटिंग एंड च्यूइंग टाइप का। ओके, पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपका जो कॉकरोच है, कॉकरोच के माउथ किस किस चीज से बना होता है। आप अगर एंटीना देखना चाहो, जो जो चीज मैंने देखा, देखो कंपाउंड आइज के बारे में बोला था, देखो ये हेड है, ये जो आपका फिगर दिया गया है ये हेड का फिगर है, मान लेते हैं ना, ये जो यहाँ दिया गया है मान लेते हैं ये फिगर किसका है, हेड का। ठीक है, हेड के पास क्या है, कंपाउंड आइज एक बगल का ये। और देखो नेक्स्ट आप देखो देखेंगे कि माउथ पार्ट कॉन्सिस्ट ऑफ, पूछा जाता है कि जो कॉकरोच का जो माउथ होता है कैसा होता है, बीटिंग एंड च्यूइंग टाइप। ये इंपोर्टेंट लाइन है, इसको याद रखना। माउथ का जो, सॉरी, कॉकरोच का जो माउथ होता है कैसा होता है, बीटिंग एंड च्यूइंग टाइप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि कॉकरोच का जो आपका माउथ होता है किस किस चीज से बना होता है, तो पहला चीज की क्या है, लेब्रम से बना होता है। लेब्रम, लेब्रम मतलब अपर लिप, उसके बाद होगा लेबियम, लेबियम मतलब लोअर लिप, उसके बाद होगा पेयर ऑफ मैंडिबल, पेयर ऑफ मैक्सिला एंड एक मेडियन फ्लेक्स, देखो एक ए मेडियन फ्लेक्सिबल लोब, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, जो मेडियन फ्लेक्सिबल लोब जो किस तरह से काम करता है, टंग की तरह काम करता है, टंग की तरह काम करता है, इसको कहते हैं हाइपोफेरिंक्स।
जो कहाँ प्रेजेंट होता है, लाइज विद इन द कैविटी इंक्लूज बाय द माउथ पार्ट। ये क्या होगा, कैविटी में प्रेजेंट होगा जो कि माउथ पार्ट से कवर होगा। चलिए इतना चीज हमने हेड के बारे में अभी तक पढ़ा। ठीक है, देखो यहां से एक और क्वेश्चन अराइज होता है इस पार्ट से, आपसे क्या पूछेगा ना, कौन सा पेयर्ड है कौन सा अनपेयर्ड है। देखो लेवरम लेवियम क्या है, अनपेयर्ड है, ये अकेला प्रेजेंट होता है, जबकि आप मैंडिबल और मैक्सिला क्या होता है, ये पेयर्ड होता है। ये पूछेगा कौन सा पेयर्ड है, या पूछेगा कि कॉकरोच का जो माउथ पार्ट में कौन पेयर्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि कॉकरोच के माउथ पार्ट में कौन सिंगल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। तो कौन सिंगल है, लेवरम लेवियम एक फ्लेक्सिबल लोब, जो किसके तरह काम करता है, टंग की तरह काम करता है, जिसको क्या कहते हैं, हाइपोफेरिंक्स कहते हैं, जो कि आपका बकल कैविटी में प्रेजेंट होता है। देखो ये नीट में तो नहीं पूछेगा, ये फिगर आपका जब टेस्ट सीरीज दोगे तो इसमें पूछ सकता है, तो देखना चाहो तो देख लो किसका क्या नाम है। ये आपका लेवियम है, ये लेवियम है, ये लेब्रम है। लेब्रम मतलब अपर लिप, लेवियम मतलब लोअर लिप, ये पूछा जाएगा। ये आपका मैंडिबल है, मन है तो याद करो, याद है तो बढ़िया है, नहीं करोगे तो इसका कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, नीट नहीं पूछेगा लेकिन टेस्ट सीरीज वाला पूछ सकता है। चलिए अब हम लोग देखेंगे हेड के बारे में देख लिया, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे किसको, थॉरेक्स को। ठीक है, थॉरेक्स को देखो, पहले कॉकरोच है तो कॉकरोच का क्या होगा, पहले हेड, हेड क्या होगा थॉरेक्स, उसके बाद क्या होगा, बॉडी होता है, यही होता है ना कॉकरोच में। ये ये अपना स्टाइल का फिगर है, कोई असली नहीं है, बस बताने के लिए बताओ। ये आपका हेड होता है, ये आपका बॉडी है, तो ये आपका थॉरेक्स है, बीच में थॉरेक्स आएगा। तो थॉरेक्स क्या होता है, वही लिखा हुआ है कि द हेड इज कनेक्टेड विथ अ थॉरेक्स बाय शॉर्ट एक्सटेंशन ऑफ द प्रोटोथॉरेक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं नेक। कह रहा है कि आपका जो हेड होता है, जो हेड होता है किसके द्वारा कनेक्टेड, किससे कनेक्टेड रहता है, विथ थॉरेक्स से, थॉरेक्स से कनेक्टेड रहता है, किसके द्वारा, सॉरी मान लेते हैं यहाँ पे थॉरेक्स है, ये थॉरेक्स है, इसको हटाते हैं, इसको हम थोरेक्स मान रहे हैं, ये वाला पार्ट को। तो हेड जो होगा आप थोरेक्स से कनेक्टेड रहता है, ये नहीं लग रहा आपको गर्दन की तरह, इसको हम लोग बोलते हैं नेक। तो हेड जो होता है आपका, कॉकरोच का जो हेड होगा वो आपका थोरेक्स से कनेक्टेड रहेगा, किसके, एक शॉर्ट एक्सटेंशन के द्वारा, जिसको हम लोग, जो कि प्रोटोथोरेक्स का पार्ट होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नेक कहते हैं। ठीक है, थोरेक्स के पार्ट जो होता है ना, 3 पार्ट प्रेजेंट होता है। क्या क्या पार्ट प्रेजेंट होता है, कॉन्सिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। ठीक है, ये जो आपका थोरेक्स जो होता है, थोरेक्स में कितना पार्ट प्रेजेंट होता है, 3 पार्ट प्रेजेंट होता है। कौन कौन सा पार्ट प्रेजेंट होता है, एक होता है आपका प्रोटोथोरेक्स, दूसरा होता है मीजोथोरेक्स, तीसरा होता है मेटाथोरेक्स। याद रखना, प्रोटोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स। थोरेक्स का कितना पार्ट्स है, 3 पार्ट है। कौन कौन सा पार्ट्स है, प्रोटोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स। नेक्स्ट इसमें आप देखोगे कि जितना भी सेगमेंट है ना थोरेक्स का, जितना भी पार्ट्स है, प्रत्येक थोरेक्सिक सेगमेंट क्या करता है, ये पेयर्स ऑफ वॉकिंग लेग का बियर करता है, मतलब फॉर्मेशंस करता है या निकलता है। वॉकिंग लेग का प्रत्येक 3 सेगमेंट है, तो तीनों सेगमेंट से क्या होता है, पेयर ऑफ वॉकिंग लेग बियर्स होता है, मतलब निकलता है। ओके, अब हम लोग देखेंगे मेन इंपोर्टेंट। चले हम लोग क्या देखे थे, मीजोथेरेक्स एंड मेटाथोरेक्स। मेन हमको दो ही चीज देखना है, मीजोथेरेक्स एंड मेटाथोरेक्स इंपोर्टेंट है। दिस इज द मीजोथोरेक्स, ये आपका मीजोथोरेक्स है। मेटाथोरेक्स कौन सा है, ये आपका मेटाथोरेक्स है। क्या समझे, ये आपका मीजोथोरेक्स, ये आपका मेटाथोरेक्स। ठीक है, अब मैंने बताया था कि प्रत्येक सेगमेंट क्या करता है, किसका फॉर्मेशन करता है, विंग्स का फॉर्मेशन करता है। तो देखो मीजोथोरेक्स का से ये विंग्स डेवलप हुआ, जिसको टेजमिना बोले हैं, और मेटाथोरेक्स से इस विंग का डेवलप हुआ, जिसको हाइंड विंग बोले। पहले आप जाके थ्योरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद समझ में आएगा। जैसे देखो यहाँ पे अभी हम लोग पढ़ा ना कि 2 लेग हमको पढ़ना है, तो 2 थोरेक्स इंपोर्टेंट है, मीजोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स। ओके, तो फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स का अरेंजमेंट कहां से होता है, कहां से पहला पेयर ऑफ विंग निकलता है, तो वो निकलता है मीजोथोरेक्स। ये भी इंपोर्टेंट है। फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स अराइजेस फ्रॉम मीजोथोरेक्स, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फॉरविंग्स कहते हैं। इसी फॉरविंग्स का दूसरा नाम क्या है, टेगमिना।
बात को समझे। और सेकेंड पेयर ऑफ विंग्स कहां से अराइज होता है? मेटाथोरेक्स से, जिसका हम दूसरा नाम क्या है? मेटाथोरेक्स, जिसको क्या कहते हैं? हाइंड विंग्स कहते हैं। ओके, देखो दो चीज देखें, मीजोथोरेक्स से पहला फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स का अरेंजमेंट होता है। पूछेगा पहला कि क्वेश्चंस में कि फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स कहां से अरेंज होता है, तो मीजोथोरेक्स से होता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? फॉरविंग्स कहते हैं। फॉरविंग्स का दूसरा नाम क्या है? टेजमिना। दूसरा वही देखेंगे कि सेकेंड पेयर ऑफ विंग्स किससे अराइज होता है, तो मेटाथोरेक्स से अराइज होता है। किससे अराइज होता है? तो मेटाथोरेक्स से अराइज होता है। ओके, और मेटाथोरेक्स से अराइज होता है सेकेंड पेयर ऑफ विंग्स, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइंड विंग्स। आपको इंपॉर्टेंट चीज आ जाता है ना इन दोनों का प्रॉपर्टी, ये तेजमिना कैसे होता है, तेजमिना की क्या प्रॉपर्टी होती है और हाइंड विंग्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तो तेजमिना के क्या होता है, तो तेजमिना का क्या क्या प्रॉपर्टी है, तो ये ओपेक होता है, ठीक है, डार्क एंड लेदरी होता है, एंड कवर द हाइंड विंग्स व्हेन एट रेस्ट। कैसा होता है तेजमिना? ओपेक होता है, ट्रांसपेरेंट नहीं होता, ओपेक होता है, डार्क होता है, लेदरी होता है। जो जो प्रॉपर्टी देखो, ओपेक, डार्क एंड लेदरी, एंड क्या होगा जब वो रेस्ट में रहेगा तो क्या करेगा? हाइंड विंग्स को कवर कर देगा। ओके, कितना प्रॉपर्टी देखे तेजमिना के बारे में? 3 प्रॉपर्टी देखे। एक क्या होता है? ये ओपेक होता है। दूसरा क्या होता है? डार्क एंड लेदरी होता है। तीसरा क्या होता है कि जब वो रेस्ट रहेगा तो क्या करेगा? हाइंड विंग्स को क्या करेगा? कवर कर देगा। नेक्स्ट आपका है हाइंड विंग्स के बारे में। हाइंड विंग्स की क्या प्रॉपर्टी होगी? तो हाइंड विंग्स क्या होता है? देखो ये ओपेक था तेजमिना, ये ट्रांसपेरेंट होगा। ये डार्क एंड लेदरी था, ये मेम्ब्रेनस होगा, ठीक ना। और इसका यूज करते हैं हम फ्लाइट में। क्वेश्चंस में पूछेगा कि कॉकरोच जो है फ्लाइट में या मूव करने, उड़ने में कौन सा विंग का यूज करता है? फोर विंग का कि हाइंड विंग का? तो किसका यूज करता है? हाइंड विंग का। कॉकरोच जो है, कॉकरोच हाइंड विंग का यूज करता है उड़ने में, फ्लाइट में। याद रखना, लोग फोर विंग मार देता है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। विविया है, कौन कौन सा विंग का यूज करता है? हाइंड विंग को। लोग फोर विंग मार देता है, आंसर कभी नहीं मारना। कौन किस में यूज करता है? उड़ने में हाइंड विंग को यूज करता है। ओके, इतना सारा चीज हमको थोरेक्स में जानना था। एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं कि जो आपका थोरेक्स होगा वो बॉडी से एक शॉर्ट एक्सटेंशन ऑफ द प्रोटोथोरेक्स के शॉर्ट एक्सटेंशन से जुड़ा रहेगा। किससे? हेड इज कनेक्टेड विद द थोरेक्स। हेड जो होगा थोरेक्स से कनेक्टेड रहेगा, किसके द्वारा? शॉर्ट एक्सटेंशन ऑफ द प्रोटोथोरेक्स के शॉर्ट एक्सटेंशन के द्वारा, जिसको हम बोले नेक। थोरेक्स के कितना पार्ट्स था? 3 पार्ट्स था, प्रोटोथोरेक्स, मेजोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स। एक और ये आपका ऑब्जेक्ट, ये स्टेटमेंट वाइज में पूछेगा क्वेश्चंस, क्या क्या जो ये आपका थोरेक्सिक सेगमेंट है 3 टाइप्स का, क्या ये तीनों जो होगा कि पेयर ऑफ वॉकिंग लेग का फॉर्मेशन करता है? तो यस, तीनों करता है फॉर्मेशन। ओके, तो फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स का अरेंजमेंट किससे? मेन हमको जानना है मेजोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स के बारे में। तो मेजोथोरेक्स से क्या होता है कि फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स का अरेंज होता है, जिसको हम लोग बोले फॉरविंग्स, और फॉरविंग्स का दूसरा नाम बोले टेजमिना, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखें मेटाथोरेक्स। मेटाथोरेक्स से सेकेंड पेयर ऑफ विंग्स अराइज हुआ, जिसको हम बोले हाइंड विंग्स। अब नेक्स्ट हमने बोला कि इंपॉर्टेंट आपका यही है कि ये इसकी प्रॉपर्टी, तेजमिना की क्या प्रॉपर्टी होती है? तो ये होता है आपका ओपेक होता है। 3 प्रॉपर्टी होते हैं, एक ओपेक, ये डार्क एंड लेदरी होगा, और जब वो रेस्ट में होगा ना तो हाइंड विंग को कवर कर देगा। नेक्स्ट हम लोग देखे थे हाइंड विंग्स की प्रॉपर्टी, ये ट्रांसपेरेंट होता है, मेम्ब्रेनस होता है, और इसका यूज करता है कॉकरोच किस में? उड़ने में, फ्लाइट में। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे, हेड देख लिए, थोरेक्स देख लिए, अब हम लोग देखेंगे एब्डोमेन। किसके बारे में पढ़ेंगे? अब एब्डोमेन के बारे में। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि देखो एब्डोमेन जो होता है मेल और फीमेल दोनों में, एब्डोमेन में कितना सेगमेंट होता है? 10 सेगमेंट होता है। थोरेक्स में कितना सेगमेंट पर है? 3 सेगमेंट। कौन कौन? प्रोटोथोरेक्स, मेजोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स। एब्डोमेन में कितना सेगमेंट होता है? सॉरी, एब्डोमेन में कितना सेगमेंट होता है? 10 सेगमेंट होता है। मेल में कि फीमेल में? दोनों में 10 सेगमेंट प्रेजेंट होता है आपका, मेल और फीमेल में। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि जो 10 सेगमेंट है, तो ठीक है, तो ये अब हम लोग देखेंगे मेल और फीमेल में का जो एब्डोमेन है क्या कैसे होता है, क्या चीज का फॉर्मेशन करता है, उसके बारे में देखेंगे। ये वाला जो आपको ये टेबल बना दिया हूं,
ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप 5 स्टार मारो। ठीक है, जैसे हम लोग देखें फीमेल में क्या होता है ना, फीमेल में क्या होता है कि जो आपका 7वां स्टर्नम होता है वो किस तरह से होता है, बोट शेप्ड होता है। फीमेल में जो 7th स्टर्नम होता है वो कैसा होता है, बोट शेप्ड होता है। ये भी पूछेगा वो क्या होगा, 7th स्टर्नम जो बोट शेप्ड था वो 8वां और 9वां स्टर्ना से मिल, सॉरी 8वां और 9वां स्टर्ना से मिलके क्या चीज के, देखो कंपोर्ट दोनों मतलब दोनों मिलके क्या चीज का फॉर्मेशन किया, एक ब्रूड या जेनाइटल पॉच का फॉर्मेशन किया। किसका फॉर्मेशन किया, ब्रूड या जेनाइटल पॉच का फॉर्मेशन किया। तो ठीक है, तो ये जेनाइटल पोच में या ब्रूड जेनाइटल पोच में क्या प्रेजेंट होता है, ये पूछा जाता है कि जो फीमेल में जो ब्रूड या जेनाइटल पोच होता है, ब्रूड और जेनाइटल पोच, उसमें क्या प्रेजेंट होता है, क्या क्या प्रेजेंट होता है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। जेनाइटल पोच ऑफ द फीमेल में क्या क्या प्रेजेंट है, फीमेल गोनोफोर प्रेजेंट है, स्पर्मेटिकल पोर प्रेजेंट है एंड कोलेट्रल ग्लैंड प्रेजेंट है। क्या क्या प्रेजेंट है, जेनिटल पॉच ऑफ द फीमेल में 3 चीज प्रेजेंट है, याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। कौन कौन सा, फीमेल गोनोफोर, स्पर्मेटिकल पोर एंड कोलेट्रल ग्लैंड। ठीक है, ये सारी चीजें था फीमेल में। अब हम लोग देखेंगे मेल में, ये तो हमने देखा फीमेल का जेनिटल पॉच। अब हम देखेंगे मेल का जेनिटल पॉच कैसे फॉर्मेशन होता है। तो मेल का जो जेनिटल पॉच होता है बाबू, तो वो किसके किसके द्वारा बॉन्डेड होता है, ये बॉन्डेड होता है डॉर्सली बाय 9th एंड 10th टर्जा। डॉर्सली किसके द्वारा बॉन्ड होता है, 9वां एंड 10th टर्जा से। वेंट्रली होता है 9th स्टर्ना से, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेल का जो आपका स्टर्ना, मेल का जो जेनिटल पोच होता है किसके द्वारा बाउंड होता है, डॉर्सली 9th एंड 10th टर्जा, वेंट्रली 9th स्टर्ना के द्वारा। और मेल के जेनिटल पोच में क्या क्या प्रेजेंट होगा, डॉर्सल एनस, यहाँ भी 3 चीज प्रेजेंट होता है, डॉर्सल एनस, मेल जेनिटल पोर एंड गोनोफाइसिस, या मेल गोनोफाइसिस बोलो, यहाँ पे मेल गोनोफाइसिस लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग फिर से इसको देखते हैं। देखो रिवीजन करो कि देखो एब्डोमन जो होता है, दोनों मेल और फीमेल का जो एब्डोमन होता है उसमें 10 सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं। तो फीमेल में क्या होता है कि जो 7वां स्टर्ना होता है वो बोट शेप्ड होता है। फीमेल का जो 7th स्टर्नम होता है वो बोट शेप्ड होता है, वो 8वां और 9वां स्टर्ना के साथ मिलके क्या चीज का फॉर्मेशन करेगा, जेनिटल पॉच का फॉर्मेशन कर देगा। और जेनिटल पॉच ऑफ फीमेल में क्या क्या प्रेजेंट होता है ये पूछा जाता है। तो फीमेल गोनोफोर, स्पर्मेटिकल पोर एंड कोलेट्रल कोलेट्रल ग्लैंड। अब उसी तरह से मेल में देखेंगे, मेल में भी जेनिटल पॉच होगा, तो उसको कैसे फॉर्मेशन होता है मेल में जेनिटल पॉच का, तो वो होता है डॉर्सली 9th एंड 10th टर्जा से बॉन्ड रहता है, और वेंट्रली 9th स्टर्ना, ये दोनों तीनों मिल के क्या करता है, जेनिटल पॉच का फॉर्मेशन करता है। किसमें, मेल में। इसके पास क्या क्या प्रेजेंट होता है मेल के जेनिटल पॉच में, तो डॉर्सल एनस, मेल जेनिटल पोर या गोनोफाइसिस, मेल गोनोफाइसिस होगा। चलिए इसको कर लेना। चलिए नेक्स्ट होगा, इसके पास क्या होता है ना कि 2 और चीज प्रेजेंट होता है, एनाल स्टाइल और एनाल सर्की। तो ये आप देखोगे कि जो एनाल स्टाइल होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। ये जो एनाल स्टाइल होता है वो सिर्फ और सिर्फ किस में प्रेजेंट होता है, मेल में प्रेजेंट होता है, अब्सेंट होता है फीमेल में। यही कैरेक्टरिस्टिक्स है मेल और फीमेल को पहचानने का तरीका, कि देखो एनाल स्टाइल अगर दिख गया तो वो मेल है, अगर नहीं दिखा तो फीमेल है। तो एनाल स्टाइल पूछा जाता है कि एनाल स्टाइल्स आर प्रेजेंट इन मेल कॉकरोच, फीमेल कॉकरोच या बोथ। किसमें प्रेजेंट होता है एनाल स्टाइल, सिर्फ और सिर्फ मेल कॉकरोच में प्रेजेंट होता है, फीमेल कॉकरोच में नहीं प्रेजेंट होता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे एनाल सर्की। एनाल सर्की आपको दोनों में प्रेजेंट होगा, मेल और फीमेल में दोनों में प्रेजेंट होगा, और ये किससे डेवलप होता है, 10वां सेगमेंट से। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। 2 हमने फाइबर्स देखा, एक देखा एनाल स्टाइल, दूसरा देखा एनाल सर्की। एनाल स्टाइल जो है आपका वो सिर्फ और सिर्फ मेल में प्रेजेंट होगा, फीमेल में एब्सेंट होगा। एनाल सर्की क्या है, वो आपको मेल और फीमेल दोनों में प्रेजेंट होगा, लेकिन आपको हाँ एनाल सर्की डेवलप किससे होता है, 10वां सेगमेंट से। चलिए अब हम लोग देखेंगे एनाटोमी, एनाटोमी ऑफ द कॉकरोच। एनाटोमी ऑफ कॉकरोच में क्या क्या चीज देखेंगे, इसमें आपका आप क्या क्या चीज देखोगे एनाटोमी ऑफ द कॉकरोच में, आप देखोगे क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम्स देखोगे कॉकरोच का, एक और चीज क्या देखोगे, रेस्पिरेटरी देखोगे,
रेस्पिरेटरी देखोगे, एक्सक्रेटरी देखोगे, जितना सिस्टम्स होता है वो सारी चीजें देखेंगे। एक्सक्रेटरी देखोगे, नर्वस देखोगे एंड सर्कुलेटरी देखोगे, इतना सारी चीजें देखोगे एनाटोमी में। एंड एक और सिस्टम होता है ना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी देखोगे। इतना सारे देखना है किसको, कॉकरोच के एनाटोमी में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला चीज हम लोग देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले क्या देखते हैं, एनाल कैनाल। तो एनाल कैनाल जो होता है आपका, जो बॉडी ये इसका एनाल कैनाल जो होता है कॉकरोच का, वो 3 रीजन्स में डिवाइडेड होता है। डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स में। कौन कौन सा 3 रीजन्स में, एक हो गया फॉरगट, दूसरा हो गया मिडगट, तीसरा हो गया हाइंडगट। जैसे कि एग्जांपल देख लो, ये आपका है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम्स का फिगर। देखो आपका ये यहां तक जो आपका है, ये यहां तक, ये यहां तक आपका हो गया फोरगट। एग्जाम्पल के लिए देख लो, ये ऊपर तक क्या हो गया, फोरगट हो गया। ठीक है, फोरगट हो गया। और ये वाला हो गया आपका मिडगट, और ये वाला जो हो गया ये आपका हाइंडगट हो गया। टोटल डाइजेस्टिव सिस्टम सॉरी एलिमेंट्री कैनाल जो होता है वो 3 भागों में बटा होता है, फोरगट में, मिडगट और हाइंडगट में। चलिए अब हम लोग आराम से फिगर से समझ समझ के हम लोग अब पढ़ेंगे। सारे चीज एनसीईआरटी का लाइन ही लिखा गया है। चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चंस में कि माउथ ओपन्स इनटू अ शॉर्ट ट्यूबुलर फेरिंग्स लीडिंग टू अ नैरो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड एसोफिगस। ओके, नहीं ये समझने से पहले हम लोग ये जो आप बनाए हैं बगल में उसको आप समझो, उसके बाद हम लोग इसको समझेंगे। देखो माउथ किस में खुलेगा, फेरिंग्स में। फेरिंग्स किस में खुल रहा है, इसोफिगस में। अभी जनरली सीख रहे हैं, इसोफिगस किस में खुल रहा है, क्रॉप में। चलिए फिगर पे चलिए, माउथ किस में खुला, फेरिंग्स में। फेरिंग्स इसमें खुला, इसोफिगस में। इसोफिगस किस में खुला, क्रॉप्स में। ये क्या है आपका क्रॉप है, तो क्रॉप में खुला। तो वही चीज को एनसीईआरटी में लाइन, एनसीईआरटी अपने भाषा में क्या लिखा है कि माउथ ओपन होगा किसमें, शॉर्ट ट्यूबुलर फेरिंग्स में। कोई बात नहीं, ये जो आपका ट्यूबुलर फेरिंग्स होगा वो किसको लीड करेगा, लीडिंग टू अ नैरो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड इसोफिगस। तो जो आपका फेरिंग्स है किसको लीड कर रहा है, ये आपका फेरिंग्स है। तो ये फेरिंग्स किसको लीड कर रहा है बाबू, तो ये फेरिंग्स आपको लीड कर रहा है इसोफिगस को, इसको लीड कर रहा है ना फेरिंग्स। तो ये फेरिंग्स के आगे है ना, सॉरी इसोफिगस के आगे है ना फेरिंग्स, इस तरह लिखा हुआ है कि फेरिंग्स इसको लीड कर रहा है, इसोफिगस को। अब देखो, अब उसके बाद क्या होता है कि जो इसोफिगस होता है किसमें ओपन हो जाता है, ओपन इनटू सेक लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग क्या बोले, क्रॉप। क्रॉप इंपोर्टेंट है, बहुत इंपोर्टेंट है, इसके बारे में क्वेश्चंस आते हैं। देखो तो क्रॉप के पास कह रहा है कि फॉलोड बाय द गिजार्ड एंड प्रोवेंट्रिकुलस। क्रॉप किसके द्वारा फॉलोड होता है, तो क्रॉप इज फॉलोड बाय द गिजार्ड एंड प्रोवेंट्रिकुलस। गिजार्ड का मतलब, गिजार्ड क्या करता है आपको, ये फूड पार्टिकल्स को ग्राइंडिंग करने में मदद करता है। गिजार्ड किस चीज में मदद कर, देखो क्रॉप के पास क्या क्या प्रेजेंट होता है, गिजार्ड एंड प्रोवेंट्रिकुलस। देखो ना ये आपका क्रॉप है ना, देखो फिगर में देखो, प्रोवेंट्रिकुलस तो फिगर में नहीं दिखाया गया है, ये आपका क्रॉप है, ये वाले ये आपका क्रॉप्स है। तो देखो कह रहा है कि क्रॉप किसको फॉलो कर रहा है, गिजार्ड को। देखो क्रॉप किसको फॉलो कर रहा है, गिजार्ड को फॉलो कर रहा है। तो गिजार्ड का किसमें यूज किया जाता है, ग्रीडिंग द फूड पार्टिकल, ग्राइंडिंग, ग्राइंड करता है किसको, फूड पार्टिकल को तोड़ने में, ग्राइंडिंग करने में ये मदद करता है। कौन, आपका गिजार्ड। ठीक है, तो अब एक और इंपॉर्टेंट लाइन पढ़ेंगे क्रॉप के बारे में। क्रॉप का जो आउटर लेयर होता है वो कैसा होता है, थिक क्यूटिकल मसल्स होता है। जो इनर लेयर होता है कैसा होता है, थिक इनर क्यूटिकल होता है, जो कि फॉर्मिंग करेगा 6 हाईली काइटिनियस प्लेट, जिसको हम लोग कहते हैं टीथ। देखो ये इंपॉर्टेंट है क्रॉप के बारे में। क्रॉप के बारे में इंपॉर्टेंट 3-4 लाइन है, उसको आप फिर से ध्यान से सुनो जो मैं बोल रहा हूं। देखो क्रॉप किसको फॉलो कर रहा है, गिजार्ड को फॉलो कर रहा है। फिगर में देखो गिजार्ड को फॉलो कर रहा है, ये आपका गिजार्ड है। गिजार्ड का किसमें यूज का होता है, ग्राइंडिंग द फूड पार्टिकल, फूड पार्टिकल को ग्राइंड करने में किसका यूज होता है, क्रॉप का यूज होता है, सॉरी गिजार्ड का यूज होता है। तो फिर देखेंगे क्रॉप का जो आउटर लेयर होता है किसका बना होता है, तो आउटर लेयर बना होता है थिक क्यूटिकल मसल्स का, जबकि आपका इनर लेयर होता है वो किसका बना होता है, थिक इनर क्यूटिकल का, जो कि फॉर्मिंग करेगा 6 हाईली काइटिनियस प्लेट, जिसको हम लोग टीथ कहते हैं।
ये याद रखना, पूछा जाएगा। आप क्वेश्चंस बनाओ तो ये याद रहेगा, नहीं तो इसे याद नहीं रहेगा। आप जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाना, ये पढ़ने के बाद नोट जो है आप टेलीग्राम से आराम से डाउनलोड कर लेना, आराम से पढ़ो। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि जो टोटल फॉरगेट होता है, द इंटायर फॉरगेट इज लाइंड बाय, किसके द्वारा, कुटिकिल के पूछा जाएगा। ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन से पूछा जाता है कि जो टोटल फॉरगेट होता है किसके द्वारा लाइंड होता है, कुटिकिल के द्वारा लाइन होता है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ गया, ये क्वेश्चंस को 5 स्टार लगाओ, ये आपका और ये मालफिगियन ट्यूब्यूल 5 स्टार क्वेश्चंस है ये सारे। ये जो आपका हिपेटिक और गैस्ट्रिक सिक्की होता है, इसके बारे में आपको पूछेगा सबसे पहले कितना नंबर होता है। 6 से 8 नंबर होता है। ये 6 से 8 ये ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स होते हैं। कौन, हिपेटिक सिक्की। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा ये कहां प्रेजेंट है, तो एट द जंक्शंस ऑफ फोरगट एंड मिडगट के जंक्शंस पे। देख लो, ये आपका फोरगट है, यहां से मैंने बताया ना, इसके ऊपर फोरगट और ये यहां से लेके यहां तक आपका मिडगट, ये आपका मिडगट, यहां से लेके और यहां तक आपका मिडगट। तो मिडगट देखो, फोरगट और मिडगट के जंक्शंस पे ये 6 से 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल प्रेजेंट होता है, जिसको हम हिपेटिक सिक्की बोलते हैं। बहुत बार पूछा जाता है, याद रखना, 2 चीज पूछा जाता है हिपेटिक सिक्की के बारे में, इसके कितने नंबर्स हैं, 6 से 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स हैं, कहां पे प्रेजेंट होता है, फोरगट एंड मिडगट के पास प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें और आते हैं मालफिगियन ट्यूब्यूल के बारे में। ये सारे स्टेटमेंट में भरा पड़ा रहता है कॉकरोच वाले क्वेश्चंस में। तो देखो, मालफिगियन ट्यूब्यूल्स की अगर बात करोगे तो मालफिगियन ट्यूब्यूल्स के कितने नंबर्स हैं, 100 से 150। कैसा कलर होता है, येलो कलर होता है, थिन फिलामेंटस ट्यूब्यूल होता है। कहां प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट एट जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट। आपका ये आपका मिडगट है, ये आपका मिडगट है ना, ये वाला, ये पार्ट मिडगट है, और यहां से देखो ये हाइंडगट है। मैंने बताया तो यहां से नीचे आपका हाइंडगट हो जाएगा, तो यहां से नीचे हाइंडगट। तो ये देखो मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पे लगभग 100 से 150 येलो कलर फिलामेंटस ट्यूब प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मालफिगियन ट्यूब्यूल बोलते हैं। इसका किसमें यूज होता है, हेल्प इन रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट फ्रॉम हिमोलिम। इसका यूज होता है आपको कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को रिमूव करने में। चलो, यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट लाइन है जिसको हमको सीखना है, फिर से दोबारा से सुनो। 2 इंपॉर्टेंट चीज हमने ट्यूब्यूल पढ़े, एक था हिपेटिक और गैस्ट्रिक सिक्की, हिपेटिक और गैस्ट्रिक सिक्की, दूसरा था मालफिगियन ट्यूब्यूल। हिपेटिक और गैस्ट्रिक सिक्की का कितना नंबर होता है, तो 6 से 8 ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होता है। कहां पे प्रेजेंट होता है, एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट, फोरगट और मिडगट के जंक्शन पे प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मालफिगियन ट्यूब्यूल। मालफिगियन ट्यूब्यूल का कितना नंबर है, 100 से 150। कैसा कलर होता है, येलो कलर होता है। कहां प्रेजेंट होता है, मिडगट एंड हाइंडगट के जंक्शन से प्रेजेंट होता है। याद रखना, हिपेटिक सिक्की प्रेजेंट होता है फोरगट एंड मिडगट के जंक्शन में, मालफिगियन ट्यूब्यूल प्रेजेंट होता है मिडगट एंड हाइंडगट के जंक्शन में। याद रखना दोनों में डिफरेंस। चलो, अब हम लोग पढ़ेंगे, कह रहा है कि नेक्स्ट ये पूछा जाएगा कि हाइंडगट इज द बॉर्डर देन मिडगट। ये बात सही है। देखो, ये आपका है, ये आपका है ना, यहां से लेके और यहां तक आपका हाइंडगट, सॉरी मिडगट, ये आपका है हाइंडगट। आप फिगर देख के बता दो कि हाइंडगट जो है वो मिडगट से ब्रॉडर है कि नहीं, चौड़ा है कि नहीं, है फिगर ही दिखा रहा है। हाइंडगट इज ब्रॉडर देन मिडगट। और ये कितने भागों में डिफरेंशिएट होता है, इलियम में, इलियम कॉलोन एंड रेक्टम, इलियम कॉलोन एंड रेक्टम 3 भागों में डिवाइड होता है, इलियम कॉलोन एंड रेक्टम। और रेक्टम जो होता है बाहर की ओर खुल जाता है, किसके द्वारा, एनस के द्वारा। याद रखना, कौन सा ऐसा पार्ट है जो इसमें नहीं प्रेजेंट है हाइंडगट में, सिक्कम। जो हम लोग में प्रेजेंट होता है सिक्कम, सिक्कम अब्सेंट होता है कॉकरोच में, ये पूछा जाता है, अब्सेंट इन कॉकरोच। देखो 3 चीज दिखी, इलियम कॉलोन एंड रेक्टम। जबकि ह्यूमन की बात करेंगे, क्या क्या प्रेजेंट होता है, सिक्कम, इलियम, सिक्कम कॉलोन, इलियम रेक्टम, ये सारी चीजें प्रेजेंट होता है। लेकिन क्या होता है, सिक्कम अब्सेंट होता है कहाँ पे, कॉकरोच में। याद रखना, पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या, ब्लड वास्कुलर सिस्टम। ठीक है, तो कॉकरोच में जो होता है कि कैसा वास्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है,
ओपन टाइप होता है। दो प्रकार के वास्कुलर सिस्टम्स होता है, एक क्लोज टाइप वास्कुलर सिस्टम होता है, दूसरा ओपन टाइप वास्कुलर सिस्टम होता है। क्लोज टाइप में वास्कुलर सिस्टम्स में क्या होता है कि जो ब्लड का मूवमेंट होता है आपको आर्टरी या वेन के द्वारा होता है, जबकि क्लोज सर्कुलेटरी सॉरी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में आपका ये आर्टरी वेन प्रेजेंट नहीं होता है। तो इसमें आप देखो कि कॉकरोच में जो आपका ब्लड वास्कुलर सिस्टम जो होगा कॉकरोच में किस टाइप का होगा, आपका ओपन टाइप्स का होगा, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि ब्लड वेसल्स रहता है प्रेजेंट, लेकिन पुअरली डेवलप्ड होता है। कैसा होता है? पुअरली डेवलप होता है। ये ओपन होता है कहाँ पे? इनटू स्पेस, जिसको हम लोग बोलते हैं हीमोसिल्स। इसमें क्या होता है, ब्लड वेसल्स कैसा होता है? पुअरली डेवलप होता है, जो कि ओपन होता है स्पेस। इसको ये याद भी नहीं करोगे तो चलेगा, ओके ना। ये सारी चीज स्टेटमेंट में आएंगे। नेक्स्ट आपका है कि विसरल ऑर्गन, जो भी विसरल ऑर्गन होता है ना वो सारे हीमोसिल्स में मतलब कि आर बाटेड इन ब्लड, हीमोसिल्स में तैरते रहता है। जैसे देखो ना, देखो एक ये हीमोसिल्स है, हीमोसिल्स कुछ नहीं, एक स्पेस है जहां पे क्या होता है कि बहुत सारे ब्लड वेसल्स आके ओपन होता है, यानी कि समझो ना इसमें ब्लड, हीमोसिल्स में क्या होता है, ब्लड प्रेजेंट होता है। इसमें क्या होगा, कोई भी विसरल ऑर्गन क्या होगा, इसमें बाधित मतलब कि तैरते रहेगा, इसी में प्रेजेंट रहता है। यही चीज लिखा हुआ है सारे, ये जो तीनों चीज है दोनों लाइन, ये आपका स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में पूछेगा, तो याद रखना। अब हम लोग पढ़ेंगे हीमोलिम्फ के बारे में। हीमोलिम्फ किसका प्रेजेंट, पहले पूछेगा हीमोलिम्फ का कंपोजिशन। हीमोलिम्फ किससे बना होता है? कलरलेस प्लाज्मा का बना होता है। दूसरा हीमोसाइट्स, हीमोसाइट मतलब ब्लड सेल्स, ओके। अब अगर हम ब्लड सर्कुलर सिस्टम्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमको हार्ट्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो हार्ट्स किससे बना होता है? तो कंसिस्ट्स ऑफ इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब लाइंग अलोंग मिड डोर्सल लाइन ऑफ थोरेक्स एंड एब्डोमेन। ये पूछेगा कि जो हार्ट होता है कहाँ प्रेजेंट होता है, तो एक लाइन होता है अलोंग मिड डोर्सल लाइन ऑफ थोरेक्स एंड एब्डोमेन। हार्ट कहाँ प्रेजेंट होता है? मिड डोर्सल लाइन ऑफ थोरेक्स एंड एब्डोमेन। थोरेक्स एंड एब्डोमेन की मिड डोर्सल लाइन में क्या प्रेजेंट होता है? हार्ट प्रेजेंट होता है। जो किसमें डिफरेंशिएट होता है हार्ट, जो आपका सॉरी मस्कुलर, हाँ, अब ये किसमें डिफरेंशिएट होता है? एक फ्यूनल शेप्ड चैम्बर में विथ ओस्टिया ऑन आइदर साइड। ये डिफरेंशिएट होता है किसमें? फ्यूनल शेप्ड चैम्बर में, जिसके दोनों बगल क्या होता है? ओस्टिया प्रेजेंट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या? मूवमेंट ऑफ ब्लड। ब्लड का मूवमेंट कैसे होता है, कहां से कहां होता है। देखो साइनसेस में क्या होता है ना कि ब्लड प्रेजेंट होता है। देखो मान लेते ये साइनसेस है, इस वाले फिगर्स की देखो मूवमेंट ऑफ ब्लड हम लोग देख रहे हैं, तो ये मान लेते हैं आपका साइनसेस है, ठीक है। साइनसेस से ब्लड किधर गया? हार्ट में गया। किसके थ्रू गया? ऑस्टिया के थ्रू कहां गया? हार्ट में गया। फिर हार्ट से सीधे ब्लड आ जाता है कहां? साइनसेस में। यही मूवमेंट होता है ब्लड। ब्लड साइनसेस से जाएगा कहां? हार्ट में। फिर हार्ट में किसके द्वारा जाएगा? ऑस्टिया के द्वारा जाएगा। फिर ऑस्टिया से किसके ऑस्टिया से फिर कहां आ जाएगा? साइनस में फिर आ जाएगा। देखो ना इस तरह से फिगर रहता है, ठीक ना, हार्ट का इसी तरह से ये ओस्टिया रहता है, मान लो ना यहाँ आयदर से दोनों बगल ओस्टिया प्रेजेंट। ओस्टिया मतलब थोड़ा सा छिद्र होगा जिस होके ब्लड इंटर करेगा किसमें? हार्ट में। मान लेते ये हार्ट है, तो इस हार्ट में ब्लड इस ओस्टिया होके जाएगा साइनस से। फिर क्या होगा? ओस्टिया होके फिर हार्ट से सीधे चला जाएगा साइनस में। साइनस से हार्ट में जाएगा ओस्टिया की तरफ, फिर हार्ट से साइनस में आ जाता है। यही मूवमेंट ऑफ ब्लड होता है कॉकरोच में। अब इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कॉकरोच के बारे में, रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम से अगर कॉकरोच को देखोगे तो क्या क्या प्रेजेंट होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम्स ऑफ कॉकरोच में, तो क्या क्या प्रेजेंट होता है? नेटवर्क ऑफ ट्रेकिया प्रेजेंट होता है, जो कि ओपन होता है थ्रू 10 पेयर ऑफ स्मॉल होल्स कॉल्ड स्पाइरेकल प्रेजेंट ऑन लेटरल साइड ऑफ द बॉडी। देखो पूछा जाएगा ये क्वेश्चंस, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स ऑफ द कॉकरोच में क्या प्रेजेंट होता है? नेटवर्क ऑफ ट्रेकिया प्रेजेंट होता है, जो कि ओपन होता है। ओपन होता है किसके द्वारा? 10 पेयर ऑफ स्मॉल होल, जिसको हम लोग क्या नाम दिए? स्पाइरिकल, जो कि कहां प्रेजेंट है? लेटरल साइड ऑफ द बॉडी। स्पाइरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने यहाँ पे नीचे में भी बता दिया। स्पाइरल कितना पेयर है? 10 पेयर होता है। किसके कहां पे प्रेजेंट होता है? लेटरल साइड ऑफ द बॉडी, बॉडी के लेटरल साइड्स पे प्रेजेंट होता है। कौन? स्पाइरेकल प्रेजेंट होता है कहां? बॉडी के लेटरल साइड्स पे। ये क्या होगा? ये ट्रेकिया ओपन होता है किसके द्वारा? इसी स्पाइरेकल के द्वारा,
ठीक है, इसकी कितनी नंबर होती है 10 पेयर। नंबर ऑफ स्पाइरेकल्स प्रेजेंट इन द कॉकरोच पूछा जाता है, कितना है 10 पेयर। कहां प्रेजेंट होता है, लेटरल साइड ऑफ द बॉडी। ओके, अब हम लोग पढ़ते हैं ट्रेक्यूल। ट्रेक्यूल क्या करता है, ट्रेक्यूल क्या है ना कि ये ट्रेकिया का ही डिवीजन है। ट्रेक्यूल क्या है, ट्रेकिया का डिवीजन है जो कि कैरी करता है आपको ऑक्सीजन को कहां, फ्रॉम द एयर टू द ऑल पार्ट। पूरे बॉडी पार्ट में जो ऑक्सीजन को कौन ले जाता है, ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। ट्रेक्यूल ले जाता है, कौन ले जाता है, ट्रेक्यूल ले जाता है। ट्रेक्यूल क्या है, ये डिवीजन ऑफ द ट्रेकिया है, ट्रेकिया का डिवीजन है। ट्रेक्यूल कुछ नहीं है, ये डिवीजन ऑफ ट्रेकिया है, डिवीजन ऑफ ट्रेकिया है। ठीक है, तो ट्रेक्यूल क्या करता है, कैरी करता है ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, एयर से ऑक्सीजन लेता है और बॉडी के हर एक पार्ट पे ले जाता है, कौन, ट्रेक्यूल। तो अब देखेंगे कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस एट द ट्रेक्यूल। ट्रेक्यूल के पास या ट्रेक्यूल के पास या ट्रेक्यूल में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है किसके द्वारा होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा होता है। चलिए अब हम लोग देखेंगे किसके बारे में, एक्सक्रेटरी सिस्टम्स के बारे में देखेंगे। ओके, तो एक्सक्रेटरी सिस्टम्स के बारे में अब हम लोग देखेंगे। तो एक्सक्रेशन किसके द्वारा होता है कॉकरोच में, वो तो ऊपर में ही पढ़ लिए थे, माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स के द्वारा होता है। यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो आपका माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स होता है किसके द्वारा लाइंड होता है, लाइंड बाय ग्लैंडुलर एंड सिलिएटेड सेल्स। 5 स्टार क्वेश्चन। आपका जो माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स होता है किसके द्वारा लाइंड होता है, ग्लैंडुलर एंड सिलिएटेड सेल्स के द्वारा लाइंड होता है। नेक्स्ट बात कि कॉकरोच आपका क्या होता है, यूरिकोटेलिक होता है। यूरिकोटेलिक उसी को बोलते हैं जो कि एक्सक्रेटरी वेस्ट को रिमूव करेगा, किसके फॉर्म में, यूरिक एसिड के फॉर्म में। मतलब जो होगा एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट ऑफ द कॉकरोच क्या होगा, यूरिक एसिड होगा। एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट ऑफ द कॉकरोच इज अ यूरिक एसिड। प्रोडक्ट ऑफ, पूछ इस तरह लिखो, किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। प्रोडक्ट ऑफ कॉकरोच इज यूरिक एसिड। हम लोग का क्या है, मेमेल का यूरिया है, कॉकरोच इज यूरिक एसिड। ठीक है, अब देखो, अब देखो माल्फिगियन ट्यूब्यूल के अलावा भी कुछ ऑर्गन है। माल्फिगियन ट्यूब्यूल का भी अलावा भी कुछ ऑर्गन है जो कि ये एक्सक्रेशंस में मदद करता है। एक नेफ्रोसाइट्स है, दूसरा यूरोपोज ग्लैंड है, एक फैट बॉडीज भी है। ओके, लिख भी सकता हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फैट बॉडीज भी एक है, पता नहीं एनसीईआरटी में एक ने, मैंने ध्यान दिया, फैट बॉडीज भी। ओके, चलिए अब हम लोग देखेंगे किसके बारे में, नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम्स में क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ फ्यूज्ड सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लिया जो कि ज्वाइंट होगा बाय लॉन्गिट्यूडिनल कनेक्टिव ऑन द वेंट्रल साइड, ऑन द वेंट्रल साइड। ये जो नर्वस सिस्टम्स होता है कॉकरोच का, क्या प्रेजेंट होता है इसमें, सीरीज ऑफ फ्यूज्ड सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लिया जो किसके द्वारा ज्वाइन होगा, एक लॉन्गिट्यूडिनल कनेक्शंस के द्वारा ज्वाइन होगा, कहां पे, वेंट्रल साइड में। ये लाइन जो है ना आपको स्टेटमेंट में पूछेगा, स्टेटमेंट में। अब ना 2022 का क्वेश्चन देख लो, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही पूछने लगा है। तो नर्वस सिस्टम जो होता है कॉकरोच का, वो किस क्या प्रेजेंट होता है इसमें, क्या कंसिस्ट होता है, सीरीज ऑफ फ्यूज्ड सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लिया जो किसके द्वारा ज्वाइंट होता है, लॉन्गिट्यूडिनल कनेक्टिव्स के द्वारा, जो कहां पे, वेंट्रल साइड्स में। ठीक है, तो थोरैक्स के क्वेश्चन से पूछेगा, हाउ मेनी गैंग्लियाज आर प्रेजेंट इन द थोरैक्स। थोरैक्स के पास 3 गैंग्लिया प्रेजेंट होता है, जबकि एब्डोमेन के पास कितना गैंग्लिया प्रेजेंट होता है, 6 गैंग्लिया प्रेजेंट होता है। ये पूछा जाता है, याद रखना। चलिए, ये क्वेश्चन हमको लगता है 2017 में पूछा हुआ था, जो हम अभी पढ़ा रहा हूं, शायद 17 में ही पूछा था। कि देखो द नर्वस सिस्टम्स ऑफ द कॉकरोच, कॉकरोच में जो नर्वस सिस्टम्स होता है ऑफ कॉकरोच इज स्प्रेड थ्रूआउट द बॉडी। कॉकरोच में जो नर्वस सिस्टम्स होता है ना, पूरे बॉडी में फैला हुआ रहता है। ओके, पूरे बॉडी में नर्वस सिस्टम्स फैला होता है, कहां, कॉकरोच में। ठीक ना, तो उसमें से क्या होता है, ए बीट ऑफ नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है हेड में। हेड में थोड़ा सा नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है, मतलब क्या समझे, थोड़ा सा नर्वस सिस्टम, सम अमाउंट्स में, ए बीट अमाउंट में नर्वस सिस्टम कहां प्रेजेंट होता है, हेड में, और ज्यादा मात्रा में कहां प्रेजेंट होता है, पूरे बॉडी में। देखो वही लिखा हुआ, ए बीट ऑफ नर्वस सिस्टम प्रेजेंट ऑन द हेड, रेस्ट जो बाकी बचा वो सिचुएटेड होता है ऑन वेंट्रल बेली साइड ऑफ द बॉडी। बॉडी के बेली साइड में प्रेजेंट, यानी वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी में प्रेजेंट होता है बाकी।
थोड़ा सा नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है हेड में, जो बाकी बचा वो कहाँ प्रेजेंट होता है, वेंट्रल यानी कि बेली साइड और पेट की बगल वाला साइड होगा बॉडी के, पेट के बगल वाला साइड मतलब वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी, ठीक ना। इसी कारण से इसी कारण से क्या होता है ना कि चूंकि देखो हेड में आपका कम अमाउंट ऑफ नर्वस सिस्टम है, ज्यादा अमाउंट तो बॉडी में प्रेजेंट है, नर्वस सिस्टम का अमाउंट सबसे ज्यादा कहाँ प्रेजेंट है, बॉडी में। इसी कारण से जब अगर कॉकरोच के गर्दन को कट कर दोगे यानी कि हेड को कट कर दोगे तो तब भी कॉकरोच क्या होगा, 1 सप्ताह तक जिंदा रह जाता है। इसका यही मेन कारण है, यही लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा था 2017 में शायद। ये क्या था कि हेड ऑफ कॉकरोच कट ऑफ इट विल स्टिल अलाइव फॉर 1 वीक, यही मैंने बताया ना। देखो चूंकि देखो नर्वस सिस्टम जो होता है कॉकरोच के पूरे बॉडी में फैला होता है, कुछ अमाउंट्स ऑफ नर्वस सिस्टम्स कहाँ प्रेजेंट होता है, हेड में, कुछ अमाउंट बाकी जो होगा वो पूरे बॉडी में फैला हुआ रहता है। बॉडी में कहाँ, वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी में सिचुएटेड रहता है बाकी सारा नर्वस सिस्टम्स। और इसी कारण से अगर आप देखो चूंकि हेड को अलग कर दोगे कॉकरोच में, तो चूंकि देखो कि हेड के पास कम नर्वस सिस्टम्स है, उसको अगर अलग करने के बाद भी इसी कारण से जो आपका कॉकरोच का हेड अलग कर भी दोगे तो वो लगभग 1 सप्ताह तक जिंदा रह जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पूछा था क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा था कि कॉकरोच जो है आप उसको हेड अलग कर दोगे तो वो लगभग 1 सप्ताह तक जिंदा रह जाता है, इसका क्या कारण है, ये पूछा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके ब्रेन के बारे में। ब्रेन इज रिप्रेजेंटेड बाय सुप्रा इसोफिगल गैंग्लियन, पूछा जाता है ब्रेन किसके द्वारा रिप्रेजेंटेड होता है, सुप्रा इसोफिगल गैंग्लियन, जो कि सप्लाइड नर्व टू द एंटीना एंड कंपाउंड आई, जो कि सप्लाई कर। देखो ब्रेन किसके द्वारा रिप्रेजेंटेड होता है, ब्रेन रिप्रेजेंट, देखो ब्रेन डायरेक्टली कॉकरोच में नहीं प्रेजेंट होता है, तो ब्रेन के जगह पे क्या प्रेजेंट, ये भी लिखा हुआ है कि ब्रेन इज रिप्रेजेंटेड बाय सुप्रा इसोफिगियल गैंग्लियन, जो कि सप्लाइड करता है नर्व किसको किसको, एंटीना एंड कंपाउंड आइज। एंटीना के बारे में आप जानते हो, मैंने बता दिया, तो एक थ्रेड है, ठीक ना। अब इसके बारे में आप देखेंगे, कंपाउंड आइज के बारे में नहीं पढ़े थे तो कंपाउंड आइज के बारे में अभी यहाँ पढ़ लो। ये भी कंपाउंड आइज तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंपाउंड आइज, 5 के 7 स्टार लगा सकते हो इसमें। चलिए कंपाउंड आई के बारे में पढ़ेंगे। देखो पेयर ऑफ कंपाउंड आई प्रेजेंट होते हैं, एक पेयर में कंपाउंड आई प्रेजेंट होता है कहाँ पे, कॉकरोच के पास। प्रत्येक आई के पास क्या प्रेजेंट होता है, ईच आई कंसिस्ट ऑफ अबाउट 2000 हेक्सागोनल ओमेंटेरिया। प्रत्येक कंपाउंड आई के पास लगभग कितना हेक्सागोनल ओमेंटेरिया प्रेजेंट होता है, 2000 हेक्सागोनल ओमेंटीरिया प्रेजेंट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट वाइज वाले क्वेश्चंस में पूछे जाएंगे। प्रत्येक कंपाउंड में कितना हेक्सागोनल ओमेंटीरिया प्रेजेंट होता है, 2000। पहले तो ये हेक्सागोनल की पेंटागोनल ये भी पूछ देगा, हेक्सागोनल होता है ओमेंटीरिया कितने नंबर में, 2000 में। एक कंपाउंड आए में, अब पूरे कॉकरोच में पूछेगा तो पूरे कॉकरोच में 2 कंपाउंड आए, तो एक कंपाउंड आए में 2000 ओमेंटीरिया, तो पूरे कॉकरोच में 4000 ओमेंटीरिया। इस तरह से भी क्वेश्चंस को आपको घुमाएगा। चलिए चूंकि कंपाउंड आई के पास बहुत सारे ओमेंटीरिया प्रेजेंट है, with the several omenteria a cockroach receive several image of an object। चूंकि एक चीज देखो कि आपका जो कंपाउंड आई के पास क्या है, बहुत अमाउंट सेवरल अमाउंट ऑफ ओमेंटेरिया प्रेजेंट है, तो बहुत सारा इमेज को रिसीव कर लेगा एक ही ऑब्जेक्ट का बहुत टाइप। चूंकि 2000 हेक्सागोनल ओमेंटेरिया है, आप किसी एक ऑब्जेक्ट को कॉकरोच देखेगा ना तो 2000 टाइप का उस इमेज, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखेगा तो 2000 टाइप का उसका इमेज का फॉर्मेशन बन जाएगा। तो इस टाइप का जो विजन होता है इसको हम लोग बोलते हैं मोजाइक विजन, ठीक है। और मोजाइक विजन की प्रॉपर्टी पूछी जाती है तो इसकी सेंसिटिविटी ज्यादा होती है लेकिन रिजोल्यूशन कम होता है, मोर सेंसिटिविटी लेस रिजोल्यूशन। ये किसमें कॉमन होता है, कॉमन इन नाइट, सो इसलिए इसको कहते हैं नॉक्चुरल विजन। नॉक्चुरल मतलब रात्रि, विजन मतलब रात में देखने में ये कॉमन होता है। जो भी व्यक्ति जो भी जानवर, जो भी इंसेक्ट रात में जिसको दिखता है
उसमें कौन सा विजन प्रेजेंट होता है, नॉक्चुरल विजन। उसमें उसका क्या होता है, मोर सेंसिटिव होता है, लेकिन उसका रिजोल्यूशन कम होता है। हम अभी यहाँ पे कंपाउंड आई के बारे में इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इसको दोहरा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। कंपाउंड आई के पास देखो, एक कॉकरोच में एक पेयर ऑफ कंपाउंड आई प्रेजेंट, मतलब 2 कंपाउंड आई प्रेजेंट होता है। एक कंपाउंड आई में लगभग 2000 हेक्सागोनल अमिटिडिया प्रेजेंट होता है। क्योंकि कंपाउंड आई में 2000 हेक्सागोनल अमिटिडिया प्रेजेंट है, तो कॉकरोच अगर किसी ऑब्जेक्ट को देखेगा तो उसको 2000 एक ही ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा। इस प्रकार का जो विजन होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, मोजाइक विजन कहते हैं। क्या कहते हैं, मोजाइक विजन कहते हैं। और मोजाइक विजन की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, तो वो मोर सेंसिटिव होता है, लेस रिजोल्यूशन पूछा जाता है, इसी को मोर लेस उल्टा पुल्टा कर देगा, कभी कर देगा लेस सेंसिटिव होता है कि मोर सेंसिटिव होता है, कि मोर रेजोल्यूशन होगा कि लेस रिजोल्यूशन होता है, तो क्या होगा, मोर सेंसिटिव लेस रिजोल्यूशन होगा। ये कॉमन कौन सा युग में होता है, जो कि नाइट्स में ये कॉमन होता है, इसलिए इस प्रकार के विजन को हम लोग नॉक्चुरल विजन भी कहते हैं। चलिए हम लोग इतना सारा चीज देख लिए, रेस्पिरेशन देख लिए, एक्सक्रेशन देख लिए, ब्लड वास्कुलर सिस्टम्स देख लिए, डाइजेशन देख लिए, इतना सारा सिस्टम्स देख लिए। अब एक बचा है कौन सा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स बचा हुआ, तो कॉकरोच कैसा होता है, डायसियस होता है। कॉकरोच कैसा जीव होता है, डायसियस होता है। ठीक है, कैसा होता है, डायसियस। डायसियस मतलब समझ में आता है, देखो डाई मतलब 2, इसियस मतलब घर, मतलब हाउस। दो सेक्स ऑर्गन होता है, 2 सेक्स ऑर्गन 2 घर में प्रेजेंट है, मतलब एक प्रेजेंट होगा मेल में, मेल प्रेजेंट होगा मेल में, फीमेल प्रेजेंट होगा फीमेल में। ये डायसियस भी बोलो या इसी को बोलो यूनिसेक्सुअल होता है, ये भी बोल सकते हो। ठीक ना। तो अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे मेल कॉकरोच को, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स ऑफ द कॉकरोच। इसमें सबसे पहले क्या देखेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स ऑफ द कॉकरोच में क्या प्रेजेंट होता है, कॉन्सिस्ट ऑफ पेयर ऑफ टेस्टिस। पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होता है किसमें, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में। सबसे पहली बात ये कहां प्रेजेंट होता है, ये पूछा जाता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स अभी हम देखेंगे, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, कॉन्सिस्ट ऑफ पेयर ऑफ टेस्टिस। पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट कहां होता है, लेटरल साइड में। कौन सा सेगमेंट में, 4th से 6th, चौथा से लेकर छठा एब्डोमेनल सेगमेंट में प्रेजेंट होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, ये सारे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस में आएंगे। अब देखेंगे कि आप जो टेस्टिज हो गया, ठीक ना। अब देखोगे अब देखो कि टेस्टिस से क्या अराइज करेगा, वास्ट डिफरेंस। अब ये वास्ट डिफरेंस किसमें ओपेंस करेगा, वही लिखा रहा, ओपेंस इनटू इजैकुलेटरी डक्ट थ्रू सेमिनल वेसिकल्स। ये वास्ट डिफरेंस किसमें खुलेगा, इजैकुलेटरी डक्ट में खुलेगा। अब ये इजैकुलेटरी डक्ट किसमें खुलता है, मेल गोनोफोर में खुलता है। मैं फिगर दिखा रहा हूँ, टेंशन ना लो, फिगर में दिखाऊंगा अपने समझ जाओगे। देखो टेस्टिस से क्या अराइज करता है, वास्ट डिफरेंस। वास्ट डिफरेंस कहाँ ओपन करता है, इजोकुलेटरी डक्ट में ओपन करता है। किसके द्वारा ओपन करता है, थ्रू द सेमिनल वेसिकल्स के द्वारा। फिर ये इजोकुलेटरी डक्ट किसमें खुलता है, मेल गोनोफोर में खुलता है। ये वाले फिगर्स, ये वाले सॉरी, ये ना है आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फिगर, इसको लिख लो। मेल रिप्रोडक्टिव, तो मेल रिप्रोडक्टिव देखो, दिस इज द टेस्टिस, ये आपका टेस्टिस है। ठीक ना। तो ये देखो टेस्टिस किसमें खुल रहा है, टेस्टिस खुल रहा है किसमें, वास्ट डिफरेंस से। यार टेस्टिस से अराइज कौन कर रहा है, वास्ट डिफरेंस। वास्ट डिफरेंस ये आपका सेमिनल वेसिकल से, ये इस तरह से है ना, इस तरह से ये वाला, ये आपका सेमिनल वेसिकल है, देख लो ये सेमिनल वेसिकल से, यहाँ देखो ना, ये सेमिनल वेसिकल से। तो ये आपका वास्ट डिफरेंस किसमें खुल रहा है, सेमिनल वेसिकल्स में। और सेमिनल वेसिकल से ये वास्ट डिफरेंस कहाँ जाएगा, इजैकुलेटरी डक्ट। ये आपका क्या है, इजैकुलेटरी डक्ट। अब ये इजैकुलेटरी डक्ट किसमें खुल रहा है, तो ये आपका खुल रहा है किसमें, किसमें खुल रहा है, मेल गोनोफोर के पास प्रेजेंट होता है, मेल गोनोफोर में ये खुल रहा है। ओके, यही क्वेश्चन है। यहां से देखो टेस्टिस है, टेस्टिस किससे क्या अराइज किया, टेस्टिस से अराइज किया वास्ट डिफरेंस, टेस्टिस से क्या निकला, वास्ट डिफरेंस। वास्ट डिफरेंस फिर गया सेमिनल, वैसे वास्ट डिफरेंस किसमें खुलेगा,
इजोकुलेटरी डक्ट में किसके द्वारा? सेमिनल वेसिकल्स। ये बोला है क्या? सेमिनल वेसिकल्स। सेमिनल वेसिकल्स से खुलेगा किसमें? इजोकुलेटरी डक्ट में। अब ये इजोकुलेटरी डक्ट किसमें खुलेगा? मेल गोनोफाइसिस में या गोनोफोर में खुलेगा, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है मेल गोनोफोर? ये प्रेजेंट होता है वेंट्रल टू एनस, एनस के वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है। इतना चीज याद रखो, ये बस याद रखो ना। टेस्टिस से क्या अराइज किया? वास्ट डिफरेंस। वास्ट डिफरेंस किसमें खुलेगा? इजोकुलेटरी डक्ट में। किसके द्वारा खुलेगा? सेमिनल वेसिकल्स के द्वारा। अब इजोकुलेटरी डक्ट किसमें जाएगा? मेल गोनोफोर में जाएगा। यही इंपॉर्टेंट था। चलिए अब एक ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कॉकरोच का एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड कौन सा है? तो ये एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड कैसा होता है? मशरूम शेप्ड ग्लैंड होता है। कहाँ सिचुएटेड होता है? ये इंपॉर्टेंट है, छठा से सातवां एब्डोमिनल सेगमेंट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, देखो अब नेक्स्ट देखेंगे कि द एक्सटर्नल जेनिटिलिया आर रिप्रेजेंटेड बाय मोल गोनोफाइसिस और फेलोमर, जो कि देखो एक्सटर्नल जेनिटिलिया जो हाँ ये पूछा जाएगा आपको, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स ऑफ द कॉकरोच का जो एक्सटर्नल जेनिटिलिया होगा वो किसके द्वारा रिप्रेजेंटेड होता है? मेल गोनोफाइसिस के द्वारा रिप्रेजेंटेड किया जाता है। मेल गोनोफाइसिस का दूसरा क्या नाम है? फेलोमियर नाम है। ये मेल गोनोफाइसिस क्या होता है? ये चिटेनिया सॉरी काइटिनियस एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स होता है। मेल गोनोफाइसिस या फेलोमर कैसा होता है? काइटिनियस एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स होता है, जो कि किसके द्वारा सराउंडेड होता है? सराउंडेड होता है मेल गोनोफोर के द्वारा। मेल गोनोफाइसिस या फेलोमर क्या होता है? काइटिनियस एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स होता है। किसके द्वारा सराउंडेड होता है? मेल गोनोफोर के द्वारा सराउंडेड होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना रखना। एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड कैसा शेप्ड होता है? मशरूम शेप्ड होता है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, ये कौन सा सेगमेंट में प्रेजेंट होता है? छठा से सातवां सेगमेंट में प्रेजेंट होता है। तीसरा इंपॉर्टेंट लाइन पूछा जाता है कि जो आपका मेल गोनोफाइसिस या फेलोमियर होता है वो कैसा शेप्ड होता है, कैसा स्ट्रक्चर्स होता है? ये होता है काइटिनियस एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स होता है। किसके द्वारा सराउंडेड होता है? मेल गोनोफोर के द्वारा सराउंडेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, देखो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, पूछा भी जाएगा क्वेश्चंस में कि स्पर्म का स्टोरेज कहाँ होता है कॉकरोच में? तो स्पर्म का स्टोरेज होता है कहाँ कॉकरोच में? सेमिनल वेसिकल्स में। स्पर्म का स्टोरेज कॉकरोच में कहाँ होता है? सेमिनल वेसिकल्स में होता है। और सेमिनल वेसिकल्स में क्या करेगा स्पर्म्स? वो ग्लूड का फॉर्मेशन, एक दूसरे से ग्लूड होगा, ग्लू करेगा मतलब एक दूसरे से मिलेगा और फॉर्मेशन करेगा बंडल को, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोफोर। क्वेश्चन पूछा जाएगा स्पर्मेटोफोर। स्पर्मेटोफोर क्या होता है? देखो स्पर्म्स का स्टोरेज कहाँ होता है? सेमिनल वेसिकल्स में। सेमिनल वेसिकल्स में क्या होगा? बहुत सारे स्पर्म एक दूसरे के साथ मिलकर क्या चीज का? बंडल ऑफ स्पर्म्स का फॉर्मेशन करेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्पर्मेटोफोर। यही स्पर्मेटोफोर जो होता है कॉपुलेशंस के दौरान डिस्चार्ज होता है। कॉपुलेशंस के दौरान कौन डिस्चार्ज होता है? स्पर्मेटोफोर। स्पर्मेटोफोर क्या होता है? ये बंडल ऑफ स्पर्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जिस तरह से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में क्या क्या प्रेजेंट था? पेयर ऑफ टेस्टिस, उसी तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में क्या प्रेजेंट होगा? पेयर ऑफ ओवरीज प्रेजेंट होता है। वो मेल रिप्रोडक्टिव टेस्टिस कितना सेगमेंट में प्रेजेंट था? तो चौथा से छठा सेगमेंट में प्रेजेंट था, जबकि ये फीमेल ओवरीज कहाँ प्रेजेंट होगा? तो दूसरा से छठा। यहाँ पे एक जगह लिख लो, टेस्टिस फोर्थ टू सिक्स्थ सेगमेंट, जबकि ओवरी सेकेंड टू सिक्स्थ सेगमेंट में प्रेजेंट। ध्यान रहेगा। ओके, अब हम लोग देखेंगे ओवरी के बारे में। प्रत्येक ओवरी जो होता है ना, ईच ओवरी, प्रत्येक ओवरी जो होता है ना, ये बना होता है ग्रुप ऑफ 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स या ओवरियोल्स का। प्रत्येक ओवरी जो होता है किससे बना होता है? 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स या ओवरियोल्स के द्वारा बना होता है। ये पूछेगा प्रत्येक ओवरी कितना ओवरियोल से या ओवेरियन ट्यूब से बना होता है? 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल से बना होता है। ओविडक्ट ऑफ ईच ओवरी, 2 ओवरी होता है ना, ये देखो ओवरी है, ये दोनों ओवरी है ना आपका, ये आपका ओवरी है, ये दोनों ओवरी है। ओवरी का ये क्या है? ये वाला ये ओविडक्ट है, ये जो है आपका, ये आपका क्या है? ओविडक्ट है। देखो ये ओविडक्ट है। अब देखो दोनों ओविडक्ट ईच, दोनों का यही कह रहा है कि ओविडक्ट ऑफ ईच ओवरी, दोनों ओवरी का जो ओविडक्ट होगा
वो क्या होगा, यूनाइट मिल के, लिखा है यूनाइट इनटू सिंगल मेडियल ओविडक्ट, मिल के एक मेडियन ओविडक्ट का फॉर्मेशन करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, या तो बोलेंगे सिंगल मेडियन ओविडक्ट या इसी को बोलते हैं वेजिना। ठीक है, जो किस में ओपन होता है, जेनिटल चैम्बर में ओपन होता है। चलिए फिगर देखते हैं, जो चीज मैंने यहाँ पे बताया वही चीज फिगर में बोलेंगे। देखो, दो लार्ज ओवरीज प्रेजेंट होते हैं फीमेल, देखो कितना लार्ज है ओवरीज, है ना, बहुत लार्ज है। ठीक है, दोनों के पास क्या ओविडक्ट प्रेजेंट है, ये आपका ओविडक्ट है, ध्यान दो। दोनों ओविडक्ट मिलके क्या चीज का फॉर्मेशन किया है, दोनों ओविडक्ट मिलके क्या चीज का फॉर्मेशन किया है, मेडियन ओविडक्ट का फॉर्मेशन, या उसी के कहेंगे वेजिना का फॉर्मेशन किया, कॉमन ओविडक्ट या वेजिना का फॉर्मेशन किया। ये कॉमन सॉरी ओविडक्ट या वेजिना या कॉमन ओविडक्ट किस में ओपन हुआ है, तो जेनिटल चैम्बर में ओपन हुआ। देखो ये है जेनिटल चैम्बर, यही चीज है, फिगर को ही यहाँ पे लिख दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा स्पर्मेटिका। देखो स्पर्म नाम से ये मत समझ लेना कि ये फीमेल मेल में प्रेजेंट हो, स्पर्मेटिका पूछ देगा। आप तो एग्जामिनर क्वेश्चंस इसमें भी कंफ्यूज कर देगा कि स्पर्मेटिका इज प्रेजेंट इन मेल कॉकरोच या फीमेल कॉकरोच। नाम से नहीं जाना, स्पर्मेटिका कहाँ प्रेजेंट होता है, फीमेल कॉकरोच में, नाम मत देखना। स्पर्मेटिका स्पर्म इसमें लगा हुआ, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि मेल में प्रेजेंट, ये फीमेल में प्रेजेंट होता है। तो देखेंगे स्पर्मेटिका के सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो आपका स्पर्मेटिका होता है ना, किस सेगमेंट पे प्रेजेंट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये छठा सेगमेंट में प्रेजेंट होता है, 6th सेगमेंट में। ये आपका स्पर्मेटिका कितना सेगमेंट में प्रेजेंट होता है, छठा सेगमेंट में। चलिए स्पर्मेटिका के बारे में देखेंगे क्या क्या है। स्पर्मेटिका कहाँ प्रेजेंट होता है, छठा सेगमेंट, यही आपको पूछेगा। किसमें ओपन होता है, ओपन टू जेनिटल चैम्बर में ओपन होता है। तो देखोगे फिगर में, चलो ना देखते हैं। ये आपका स्पर्मेटिका है, स्पर्म किस में ओपन हुआ है, जेनिटल चैम्बर में ओपन हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम लोग कह रहे हैं, देखेंगे कि रिप्रोफर्टिलाइजेशन कैसे होता है। देखो स्पर्म जो ट्रांसफर्ड होगा किसके द्वारा होता है, स्पर्म मैंने बताया स्पर्मेटोफॉर्म के द्वारा स्पर्म का ट्रांसफर होता है। तो जब ये ट्रांसफर होगा ना, जब ये स्पर्म के द्वारा ट्रांसफर होगा, तो उस समय में क्या होगा कि जो फर्टिलाइज्ड एग होगा, स्पर्म का ट्रांसफर होगा तो स्पर्म उसका जो ओवा होगा वो फर्टिलाइज हो जाएगा, तो फर्टिलाइज हो जाएगा। तो फर्टिलाइज होने के बाद जो फर्टिलाइज्ड एग होगा, फर्टिलाइज एग जो आपका होगा वो क्या होगा, एक कैप्सूल के द्वारा घिर जाएगा। इनकेस्ड इन कैप्सूल मतलब दोनों फर्टिलाइज एग के चारों तरफ क्या होगा, कैप्सूल का डेवलप हो जाएगा, जिसको हम लोग कहेंगे उथेका। क्या कहेंगे, उथेकी बोलेंगे या उथेका, उथेकी बोलते हैं। उथेका इज द सिंगुलर फॉर्म, उथेकी इज द प्लूरल फॉर्म, तो उथेकी बोलेंगे। अब मेरा मेन मकसद है उथेकी का इंपॉर्टेंट लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है उथेकी, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। 10 स्टार लगाओ वो भी कम है, बहुत स्टार लगाओ, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। उथेकी का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उथेकी यही पूछा जाता है। सबसे पहली बात, इसकी कलर कैसा होता है, डार्क रेडिश टू ब्लैकिश ब्राउन कलर। कैसा कलर होता है, डार्क रेडिश टू ब्लैकिश ब्राउन कलर, डार्क रेडिश होता है, ब्लैकिश ब्राउन कलर होता है। इसका साइज कितना होता है, 3/8 इंचेज, मतलब 8 मिलीमीटर लॉन्ग होता है। 3/8 इंचेज इसका साइज होता है, मतलब 8 मिलीमीटर लॉन्ग होता है। ये कहाँ पे ड्रॉप होता है, उठेकी वहां पे ड्रॉप होगा, ये सुटेबल सरफेस पे ड्रॉप होता है, ड्रॉप टेबल टू सुटेबल सरफेस। जैसे कहाँ पे, कहाँ पे, जहां पे हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो और जहां पे फूड हो, नियर हाई रिलेटिव, जहां की ह्यूमिडिटी ज्यादा हो, जहां पे फूड सोर्स, जिसके नजदीक में फूड सोर्स हो, वहीं पे आकर उठिका का ड्रॉप होता है। ये पूछा जाता है क्वेश्चन। प्रत्येक फैमिली ईच फीमेल प्रोड्यूसेस करता है 9 से 10 उठेका। प्रत्येक फीमेल कितना उठेका का फॉर्मेशन करता है, 9 से 10 उठेका का फॉर्मेशन करता है। और प्रत्येक उठिका के पास कितना एक परसेंट होता है, 14 से 16। ये चूंकि इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको एक बार फिर से देखो। उठिका के बारे में क्या देखेंगे, उठिका है क्या, देखो जब स्पर्म का ट्रांसफर हुआ फीमेल कॉकरोच में स्पर्मेटोफोर के रूप में, तो एक क्या होगा, एक का फर्टिलाइजेशन होगा। जैसे फर्टिलाइजेशन हो गया तो फर्टिलाइज्ड एग क्या होगा, वो कैप्सूल के द्वारा क्या होगा, घिर जाएगा, जिसको हम लोग बोल देंगे उठेकी। उठेकी का क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, ये डार्क रेडिश से ब्लैकिश ब्राउन कैप्सूल होता है। इसका साइज कितना होता है, 3/8 इंचेज, लगभग 8 मिलीमीटर लॉन्ग होता है। वो ये ड्रॉप कहाँ पे, तो वहां ड्रॉप होता है जहां पे सुटेबल सरफेस हो, जैसे कि
हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी होनी चाहिए और वहां पे फूड सोर्स, उसके नजदीक में फूड सोर्स होना चाहिए। प्रत्येक फीमेल कितना उठेका का फॉर्मेशन करता है? 9 से 10 उठेका का फॉर्मेशन करता है। प्रत्येक उठेका के पास कितना एग प्रेजेंट होता है? 14 से 16 एग प्रेजेंट होता है। चलिए अब नेक्स्ट और लास्ट हम लोग देखेंगे टॉपिक डेवलपमेंट। इसका डेवलपमेंट किसके द्वारा होता है? पैरामेटाबोलस डेवलपमेंट होता है। पैरामेटाबोलस डेवलपमेंट मतलब ही होता है कि इसमें ये इसी को बोलते हैं डेवलपमेंट थ्रू निम्फल स्टेज। मेटामॉर्फोसिस होता है, पैरामेटाबोलिक टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस। मतलब क्या होता है कि जिसमें जो डेवलपमेंट होता है कॉकरोच का कैसा होता है? पूछा जाता है पैरोमेटाबोलस, पैरोमेटाबोलस मतलब इसका डेवलपमेंट किसके द्वारा होगा? निम्फी स्टेज के द्वारा या निम्फल स्टेज के द्वारा होगा। तो कितना टाइम्स निम्फ ग्रो करेगा? निम्फ्स ग्रो बाय मोल्टिंग 13 टाइम टू रीच द एडल्ट फॉर्म। निम्फ जो होगा है, निम्फ 13 टाइम वो चेंज होता है, मोल्टिंग होता है 13 टाइम्स, तब वो एडल्ट फॉर्म पे रीच पहुंचता है। ठीक ना? तो और पूछेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि विंग पेड जो होता है कब अपियर्ड होता है? तो नेक्स्ट टू द लास्ट निम्फल स्टेज, लास्ट निम्फल स्टेज होता है उससे पहले, नेक्स्ट टू द लास्ट निम्फल स्टेज हैज विंग पेड। मतलब लास्ट निम्फल स्टेज से जो नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट टू द लास्ट निम्फल स्टेज हैज विंग पेड, लास्ट निम्फल स्टेज के जो नेक्स्ट होगा उसके पास विंग पेड प्रेजेंट होगा। लेकिन बट ओनली एडल्ट कॉकरोच हैज विंग्स पेड। ये है कि सिर्फ और सिर्फ एडल्ट कॉकरोच के पास विंग पेड होता है। एक बार फिर से देख लो कि डेवलपमेंट जो होता है कॉकरोच में कैसा होता है? पैरोमेटाबोलस होता है। मतलब इसमें डेवलपिंग किसके द्वारा होता है? निम्फल स्टेज के द्वारा होता है, लार्वा स्टेज के द्वारा नहीं होता है, निम्फल स्टेज के द्वारा होता है। एक निम्फ जो होता है लगभग 13 टाइम्स मोल्ट होते हैं, मोल्टिंग होता है, तब वो एडल्ट फॉर्म में पहुंचता है। नेक्स्ट टू द लास्ट निम्फल स्टेज के नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा? विंग पेड का डेवलपमेंट होगा। विंग पेड सिर्फ और सिर्फ किस में प्रेजेंट होता है? एडल्ट कॉकरोच में प्रेजेंट होता है। इस तरह से आपका कॉकरोच खत्म हो गया। आप जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाओ, ओनली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस बनाओ। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। और इसका आपका पीडीएफ जो होगा वो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां पे आप जाके इसको डाउनलोड कर लेना। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।